मनीषा का रेप हो गया तो हम क्या करें, हमारी बहन थोड़ी न थी, भाग गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। आखिरी तक वीडियो देखना, पता चल जाएगा कि क्यों देखनी चाहिए आपको ये पूरी वीडियो। 11 अगस्त को मनीषा मिसिंग हुई थी और जब मनीषा के घर वाले पुलिस कंप्लेन करने गए तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी और ये कहकर उनको यहाँ से भगा दिया कि मनीषा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, कुछ दिनों में आ जाएगी अपनी शादी का कार्ड लेकर। और इसी के ठीक 2 दिन बाद मनीषा की डेड बॉडी मिलती है एक खेत में और बॉडी की हालत ऐसी थी कि उसके गले की पाइप नहीं थी, उसकी किडनी गायब थी और उसके बच्चेदानी भी गायब थी और उसका फेस पूरी तरह से जला हुआ था। अगर उस दिन पुलिस वाले ने मनीषा को ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। क्या इसीलिए हम टैक्स देते हैं? यहीं अगर किसी बाबा को सुरक्षा देनी होती है तो उसके लिए पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है क्योंकि वो बड़े लोग हैं। लेकिन यहाँ इस लड़की के लिए किसी पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये गरीब घर से थी। और खेल यहीं ख़त्म नहीं होता है। पुलिस प्रशासन अपराधी को पकड़ने की बजाय ये प्रूव करने में लगी हुई है कि मनीषा ने पहले जहर खाया, फिर अपनी किडनी काट कर निकाली, फिर अपने बच्चेदानी काट कर निकाली और फिर अपना फेस जलाया और खेत में जाकर लेट गई। रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेन नेगेटिव आया उसका। इस रिपोर्ट ने तो पूरे केस को ही झूठा कह दिया। यहाँ पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है? चलिए अब ये देखते हैं कि मनीषा के पिताजी क्या कहते हैं। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है, मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए। ये तो उस समय की बात है जब मनीषा के पिताजी अपने घर पर थे और अब ये देखिए। ने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। ये उस समय की बात है जब कमेटी ने इस मामले को दबाने के लिए मनीषा के पिताजी को फोर्स किया और उन्होंने सरेंडर भी कर दिया क्योंकि वो गरीब आदमी है। इतना सब होने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ यहाँ पर पहली गलती लड़की के बाप की है कि उन्होंने पुलिस से उम्मीद की कि वो इनकी बेटी को ढूंढेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी गलती हम सब की है जो ये सोच रहे हैं कि इसमें इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आज भी आवाज़ उठाने में डर रहे हैं, जिन्हें लगता है जब तक घर में कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत ही नहीं है और उन्हें सच में लगता है कि वो इस देश में सेफ है, उनकी फैमिली भी सेफ है। सोच कर देखो, एक लड़की दिन दहाड़े रोड पर गायब हो रही है, कितने सेफ हो तुम इस देश में? और पैसे देकर केस को दबाना कितना आसान है। और मुजरिम के पास पैसा है और उसे पता है केस दब जाता है तो उसे दिक्कत ही क्या है क्राइम करने में। बाकी मेरे पास आवाज़ है जिसे मैं उठा सकता हूँ और मैंने इसे इस्तेमाल किया। नीचे शेयर का बटन है, उसे दबाकर इस्तेमाल करके इसे फैलाएं ताकि ज़्यादा प्रेशर बने। वीडियो लाइक मत करो, चैनल सब्सक्राइब मत करो, बट शेयर जरूर कर देना क्योंकि खुलासा कुछ भी हो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए वरना ये केस भी हर केस की तरह इंटरनेट का हैशटैग बनकर रह जाएगा।